बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40% MCQs के अकॉर्डिंगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs उनकी स्ट्रेटजी के साथ हाजिर हैं और आज उस सीरीज़ की पहली वीडियो है। आज इंशाल्लाह हम बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिहाज से जो है इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में बात करेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए और किस तरह उनको याद किया जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ये बताता चलूँ कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अब अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की है। 1-2 साल से उन्होंने तमाम साइंस सब्जेक्ट जो हैं वो पंजाब और फेडरल बोर्ड की तर्ज पर दोनों सालों में यानी 9 और 10 दोनों में कर दिए। ठीक है, बायो भी 9-10 दोनों में है, केमिस्ट्री भी 9-10 दोनों में, फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स ये सारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस सब्जेक्ट्स ये दोनों सालों में हैं, 9th में भी और 10th में भी। ठीक है, इस स्ट्रेटजी का मकसद ये है कि अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट आए। ठीक है, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों इसके हिसाब से चलते हैं, अब सिंध बोर्ड भी इस हिसाब से चल रहा है। अब 40% MCQs लेकर आए हैं और 40% MCQs का मतलब ये है कि आपका आधा पेपर जो है वो मबनी है MCQs पर, और MCQs कहीं से भी आ सकते हैं। MCQs का मतलब है यू कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम योर कोर्स, फ्रॉम एनी ऑफ द लाइन ऑफ योर बुक। अपनी किताब की कोई सी भी लाइन आपसे पूछी जा सकती है। इट मीन्स यू मस्ट लर्न ऑल ऑफ योर लाइन्स, योर पेजेस, योर स्टेटमेंट्स इन योर बुक। आपकी किताब के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं, जितनी लाइन्स हैं, जितने कहना चाहे इबारात हैं, सब आपको याद होना ज़रूरी है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। और उसके लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी है, इसलिए कि आधा पेपर तो आपने बचाना ही है। 40% ऑलमोस्ट 50% के करीब आधा पेपर है आपका, तो लिहाजा अगर आपने अपने आधे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आपको MCQs पर पूरा अबूर होना चाहिए। और यहाँ काम देती है हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्टनेस। ये बात याद रखें कि MCQs को फिल करने के लिए, उनको हल करने के लिए जो है आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्टनेस की ज़रूरत होगी, स्मार्ट वर्क की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये वीडियो बहुत अहम है जो नए पेपर आने वाले हैं मैट्रिक और 9 के सिंध बोर्ड के, उनके लिहाज से। लिहाजा ये बात आखिरी वीडियो के आखिर तक साथ रहिएगा ताकि ये बात आपके समझ में आ सके। अब मसला ये है कि आम तौर पर जो सिंध बोर्ड का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि एक सीरीज़ ही है, यानी जो साल ब साल जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं करीब वही चीज़ हर साल आ रही होती है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अपना जो पूरा का पूरा कोर्स है उसको 25 to 50% तक ले जाकर उसको याद करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब जो तरीक़ेकार वज़ा किया गया ख़ास तौर पर 40% MCQs के बाद, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है प्रेडिक्ट करना कि आपके पेपर में क्या आने वाला है। तो उसके लिए आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है, स्ट्रेटजी पहले से बनानी है। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करूँगा इंशाल्लाह, और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको याद करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। ठीक है, उसमें जितने MCQs हैं उनको किस तरह याद करना है, ये सब इंशाल्लाह आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो में आखिर तक रहिएगा। ठीक है, ये सबसे पहले आपके सामने आ गया, ये रिड्यूस सिलेबस में से वो MCQs था ऑलमोस्ट 25, ये 30 MCQs हैं और ये सॉल्व हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि जितने भी MCQs मैं आपको दूंगा वो सॉल्व होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनको अगर आप याद कर लेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि ये चीज़ आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इनकी आप तैयारी कर लेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा MCQ, आधे से ज़्यादा नहीं बल्कि ऑलमोस्ट ऑल MCQs आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये डॉक्यूमेंट आप अच्छी तरह देख लें, ये सॉल्व आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये तकरीबन 30 आई थिंक MCQs हैं जी, तो इनकी अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह जो है सब MCQs कर सकेंगे। दूसरे ये जो लास्ट 40% MCQs वाला जो मॉडल पेपर, उससे पहले जो लास्ट मॉडल पेपर आया था जिसमें 10 to 15 MCQs हैं, वो वाला भी वो पहले शेयर हो चुका है, उसकी वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी अच्छी तरह देखिएगा। अब आते हैं हम असल बात की तरफ। ये MCQs, ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 20, 30, 40 और 50 MCQs हैं। आई थिंक अगर आप रोज़ाना 30 MCQs भी याद करते हैं, 30 MCQs भी याद करते हैं, तो साइंस सब्जेक्ट के मिलाकर आज से आपके अगर 10 चैप्टर भी आप उठा लें, 9 चैप्टर आप कर लें तमाम साइंस सब्जेक्ट के,
तो आई थिंक कि 30 भी आप याद करते हैं तो ऑलमोस्ट एक चैप्टर आपको रोज़ याद हो जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर अगर आप याद करते हैं तो 10 दिन में आप एक सब्जेक्ट जो है वो पूरा कर लेंगे और ऑलमोस्ट करीब करीब आपके 40 डेज़ इसमें लगेंगे। आल तो 40 डेज़ हैं नहीं, लेकिन अगर आप 30 से MCQs की स्पीड थोड़ी सी जैसे अमाउंट ज़्यादा बढ़ा लेंगे डिजिट, तो इंशाल्लाह आप इसको पूरी तरह MCQs को कवर कर लेंगे। और इसकी तैयारी के बाद मैं पूरी आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह MCQs आपसे कोई भी MCQs में आपसे आगे नहीं निकल सकेगा। इसके बाद मैं इंशाल्लाह वो स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जिसमें MCQs आप बग़ैर याद किए भी हल कर सकते हैं इंशाल्लाह जल्द ईद के बाद। अभी फ़िलहाल ये बायो का ये मैं आपके साथ MCQs का शेयर कर रहा हूँ। ये है फैसल मॉडल टेस्ट पेपर का। ठीक है, ये तमाम कहना चाहिए MCQs उनके इस के अंदर मौजूद हैं। एक जो है वो 1 से लेकर 5 तक, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का है। ठीक है, सॉल्व है, तमाम चैप्टर्स के आखिर में इनके आंसर कीज़ लिखी हैं। इस हिसाब से आप इनको निशान भी लगा सकते हैं। ठीक है, निशान लगा के देख लें, याद कर लें। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इसके भी आखिर में आंसर कीज़ मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। इसको मैं इंशाल्लाह उर्दू मीडियम में भी जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको शेयर करूँगा, लिहाजा उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं ख़ासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल वाले वो परेशान ना हो, इनको मैं अलग से इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा। ये तो लिहाजा चैनल के साथ रहें ताकि ये चीज़ आपको मिलती रहे। ये आंसर कीज़ आ रही हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आपके पास यहाँ आ गया है। चैप्टर नंबर 4 के जितने MCQs हैं इनके बाद आखिर में जो है आंसर कीज़ मौजूद हैं। ठीक है, MCQs काफ़ी हैं, लेकिन आई थिंक अगर आप आधे भी याद कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। और अब वैसे भी MCQs के लिए अब आपको पूरा चैप्टर ज़रूर पढ़ना होगा। आगे आने वाले सालों में पूरे चैप्टर पर नज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है MCQs को फिल करने के लिए। ठीक है, ये 4th चैप्टर हो गया। नेक्स्ट आपका 5th चैप्टर है। ठीक है, तो ये लास्ट में इसकी जो है इसके भी आंसर कीज़ आ जाएंगी। ये लास्ट में इसकी आंसर कीज़ भी आ रही हैं। ठीक है, ये दूसरा है जो चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, 9th क्लास के लिए, और इसमें भी हर चैप्टर के आखिर में MCQs की आंसर कीज़ मौजूद हैं। ये चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स, उसके ये तमाम काफ़ी सारे MCQs मौजूद हैं और उसकी आंसर की भी लास्ट में मौजूद है। चैप्टर नंबर 8 है आई थिंक, ये इसकी आंसर कीज़ लास्ट में मौजूद है। और सबसे आखिर में आपके पास चैप्टर नंबर 9 आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट पेज में उसकी आंसर कीज़ भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह इससे आप तैयारी करें, और आगे आने वाले बच्चों को ये मेरी नसीहत है कि वो बुक की स्टेटमेंट्स पर, बुक की बातों पर ज़रूर ध्यान दें। MCQs को हल करने की, इसके अलावा याद करने की, इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं है कि आपको बुक का पूरा पता हो। और आपने अगर अपने ये 40 to 50% मार्क्स बचाने हैं तो आपको ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करना होगा। बहरहाल अभी फ़िलहाल बायो का है, ये शेयर कर रहा हूँ मैं बायो का इंग्लिश में। नेक्स्ट इंशाल्लाह उर्दू में भी, और केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश और मैथ के भी मैं इंशाल्लाह इंग्लिश उर्दू दोनों में शेयर करूँगा। चैनल के साथ रहें, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।